राधे राधे. So let's just move forward with our notes. Who is the father of behaviorism? बिहेवियरिज्म जो था उसके फादर कौन बताए गए हैं? J.B. वॉटसन. नाम आप याद रखेंगे. J.B. वॉटसन बिहेवियरिज्म के फादर थे. Which of the following is term used by Lev Vygotsky to describe child's act of speaking to herself? Child's act of speaking to herself यानी बच्चा जब अपने आप से बातें कर रहा है तो इस चीज़ को वाइगोत्स्की साहब ने क्या नाम दिया था? तो ये हमें पता है. स्कैफोल्डिंग यानी कि बच्चे को सपोर्ट देना. ईगोसेंट्रिज्म यानी अपनी ही बात को सत्य मानना. टॉक अलाउड तेज तेज खुद से बातें करना. या फिर प्राइवेट स्पीच खुद को डायरेक्शन देने के लिए काम करना. फिर है ईगोसेंट्रिज्म इज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट. तो ईगोसेंट्रिज्म दिया था जीन पियाजे ने. यानी जब बच्चा उस स्टेज पे होता है जब वो अपनी ही बात को सही मानता है तो इस स्टेज को हम क्या ना कि ईगोसेंट्रिज्म किन्होंने कहा था? जीन पियाजे ने. ईगोसेंट्रिज्म की हम एज जो जीन पियाजे ने हमें बताई है वो थी 2 to 7 ईयर्स, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं. तो इसका नाम याद रख लेना प्लीज़ यार. 2 से 7 साल है, ठीक है, और नाम इसका प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इस स्टेज का, ईगोसेंट्रिज्म वाली का. तो याद रखना, ये आता है कई बार. तो अब यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग. लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना है ना. तो देखो हिंट तो आपको पता ही है, SCL वाला मैंने बताया ही था. सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज. अब इसमें से ढूंढ लो. देखो सोसाइटी, कल्चरल और लैंग्वेज, तीनों चीज़ें आ गई. कौन सा है? हाँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. आंसर मिल गया ना.